बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हैं इमरान के साथ। अस्सलाम वालेकुम। 6 सितंबर, आज 6 सितंबर का दिन है 2021, लेकिन हम बात कर रहे हैं 1965 6 सितंबर की। ये वो दिन है जो तारीख में आज तक 1965 से लेकर हम यौम दिफा के हवाले से इसको मनाते हैं। यौम दिफा कई एंगल से, कई जावियों से इस पर आज गुफ्तगू होगी। मैं एक अलग जाविये से इस पर गुफ्तगू करूँगा। मेरा जाविया आज भी दिफा ही है, मगर उस वक्त 1947 से जब हम बात करते हैं तो हमारे वतन के वजूद के साथ ही हमारा एक दुश्मन पैदा हो गया। एक ऐसा दुश्मन पैदा हो गया जो हमारे वतन को कबूल नहीं करता, कभी किसी हद तक यानी कबूलियत करता भी है, फिर वो भटक जाता है और फिर वो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना, साजिशें करना और इसके खात्मे की बातें करना। मगर पाकिस्तान के कयाम के साथ ही इस दुश्मन ने हमारे पर चढ़ाई शुरू कर दी और हमें तंग करना शुरू कर दिया। इसकी ख्वाहिश ये थी कि ये एक नई जन्म लेने वाली रियासत, जिसके वसाइल मैंने तकसीम के वक्त ठीक से नहीं दिए, दीगर वसाइल पैदा किए, वो शायद सर्वाइव ना कर सके, और अगर उस पर मैं अटैक कर दूं तो शायद वो बिल्कुल ही अपाहज हो जाए। मगर मैं इस थ्योरी के साथ हूं कि कौमें लड़ा करती हैं, फौजें नहीं। अगरचे उस वक्त हमारी फौजी स्ट्रेंथ, फौजी पावर इतनी ज्यादा तगड़ी नहीं थी, लेकिन कौम का जज्बा तगड़ा था। 1965 को अगर हम यौम दिफा को याद रखते हैं तो वो एक कौमी मिल्ली वहदत यूनिट यानी स्ट्रेंथ यूनिटी के हवाले से भी याद रखते हैं। ये दिन दुनिया को बताता है कि पाकिस्तानी कौम अगर एक होकर लड़ती है तो अपने से कई गुना बड़ी फौज, क्या अपने से कई गुना बड़ी प्लानिंग रखने वाले, स्ट्रेटेजी रखने वाले, असला रखने वाले मुल्क को भी पसपाई पर मजबूर कर देती है। दुश्मन का ये दावा कि हम लाहौर में पहुंचकर नाश्ता करेंगे, लाहौर में चाय पिएंगे, लेकिन इस कौम का खासतौर पर इस सेक्टर में रहने वाले लोग, खासतौर पर जिस तरह से उन्होंने पाक फौज के शाना बशाना इस एक बड़ी यानी आप जलगार कह लें इसको, या एक बहुत बड़ी कुव्वत को जिस तरह से दिफा किया अपने मुल्क का और उनको पसपाई पर मजबूर किया। आज का दिन खास तौर पर हम उन तमाम आज तक की पाकिस्तानी अफवाज के वो तमाम शोहदा जो हमारे बॉर्डर पर, खास तौर पर इस भेड़िया नुमा जो हमारा दुश्मन है, ये हर वक्त इस ताक में रहता है कि इसको अंदर से लोगों को मिलाकर, बाहर से सरहदों से खुद हमला करके, कश्मीर सेक्टर से, यानी कश्मीर हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। ये हमारी बहादुर फौज है, बहादुर कौम है जो फौज के पीछे खड़ी हो जाती है और इसकी आज तक ये साजिशें जितने भी करता रहा है उसे नाकाम करने में, यानी फौज का तो कलीदी किरदार है ही। मगर मैं इस नुक्ता नजर का हामी हूं कि जो कौम अगर फौज के पीछे ना हो, आपकी बेहतरीन प्रोफेशनल फौज हो, बेहतरीन मकसद लेकर लड़ रही हो, लेकिन जब कौम उसके पीछे नहीं होगी तो वो फिर किसके लिए लड़ेगी, किसको बचाने के लिए लड़ेगी। तो आज एक तो हमें उन तमाम शहदा को जो उस वक्त फाइट किए, लड़े और इस वतन के लिए चले गए, उनको खराजी तहसीन पेश करना है। उनको उनकी ब्रेवरी, उनकी बहादुरी के हमने किस्से आम करने हैं, अपने बच्चों को सुनाने हैं। ऐ राहे हक के शहीदों वफा की तस्वीरों, ऐ राहे हक के शहीदों वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ये ताक़यामत पाकिस्तान सलामत रहेगा और इंशाल्लाह ये जो भी डिफेंस में जाएगा, जो भी इस मां धरती के लिए जाएगा, जो भी इस देश वतन के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करेगा, निसार करेगा, चाहे वो किसी भी सेक्टर में होगा, ये धरती के आने वाले लोग, ये धरती मां के बसने वाले उसे सैल्यूट करते रहेंगे। अब मैं इसको जोड़ता हूं एक और हवाले से। उस वक्त या कुछ वक्त पहले तक ये हमारी सरहदों की जंग थी। ये सरहदें, ये नेशंस, ये कौम, ये सकाफत, ये कल्चर की एक्चुअली हमारी जो जंग है, दर हकीकत हिंदुस्तान के साथ वो एक तर्ज जिंदगी की जंग भी है। हिंदुस्तानियों के साथ, यानी वहां एक हिंदू कौम है, यहाँ एक मुसलमान कौम है। ये गो के बहुत से लोग कहते हैं आज ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, आज ग्लोबलाइजेशन का नजरिया है,
इकोनॉमी में हो, लिविंग में हो, हमारे यानी तर्ज रिहाइश में हो, या हमारे लेन देन में हो, कारोबार में हो, एंटरटेनमेंट में हो, स्पोर्ट में हो, तो ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। लेकिन मैं उन लोगों में से हूं आज भी जो नजरिया पाकिस्तान की बात करते हैं। नजरिया पाकिस्तान बेसिकली बुनियादी तौर पर हमारी एक सकाफत, हमारी एक ट्रेडिशन, हमारा एक जो कहते हैं इस्लाम इज अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, ज़ाब्ता हयात, जिसमें हमारी माशरत, हमारी मैशियत एक मुकम्मल तौर पर वो हिंदुआना रस्मों रिवाज से बिल्कुल अलग है। उसका दिफा करने के लिए सरहदों से पहले फौजी आते थे। अब थोड़ी सी टेक्नोलॉजी जब चेंज हुई तो अब ये बाउंड्रीज खत्म हो गई, या आप यूं कह लें ये बाउंड्रीज कन्वर्ट हो गई। अब ये सोशल मीडिया आ गया, अब ये मीडिया की जंग आ गई। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया था, इलेक्ट्रॉनिक था, अब उसकी जगह सोशल मीडिया ने ले ली। अब ये सोशल मीडिया बहुत तेजी से आ रहा है। अरे मेरे वतन के नौजवानों, अरे मेरे वतन के नौजवानों, अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लाहौर के मकाम पर हमारे नौजवानों ने शहादतें दी, सिर्फ इसलिए कि मेरी बाउंड्री में आकर मेरे कल्चर को ना बदला जाए, मेरे मजहब को डिस्टर्ब ना किया जाए, मेरी इकोनॉमी को डिस्टर्ब ना किया जाए, मेरी इस आजाद धरती को गुलामी में कन्वर्ट ना किया जाए। ये गुलामी ज़हनी तौर पर हो, जिस्मानी तौर पर हो, ये दोनों किस्म की गुलामी से उस वक्त इनकार किया नौजवान ने। आज आपके हाथ में वेपन है, आज आपके पास एक असला है। वो असला क्या है? वो लड़ाई है, वो अपने कल्चर को फ्लोरिश करना है, दुनिया के साथ मुकाबला करना है। ये किसी के साए के नीचे नहीं आना। कायद आजम का वो जुमला, जब कायद आजम पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान भर का दौरा करते रहे और लोगों को समझाते रहे कि मसाइल बड़े हैं, मसाइल कम हैं, मेरे लोगों तुमने मगलूब नहीं होना। आज इसी पैगाम को हम करने की जरूरत है कि मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मगलूब नहीं होना। मगलूब होने की झलक हमें नजर आती है। हमारी सकाफत, हमारी जबान, हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड जो है, हमारा ओवरऑल मतलब दिन से रात तक, रात से दिन तक, ये जो तर्ज अमल है, इसे परखने की जरूरत है। इसके लिए जिहाद करने की जरूरत है, फाइट करने की जरूरत है, इस वतन के लिए लड़ने की जरूरत है।